हवालात की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज पढ़ता देख रहा था। वो 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहाँ लाया गया था, जहां से चंद दिन बाद अदालती कार्रवाई के बाद उसे जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था, इसलिए गुमान गालिब था कि 1-2 पेशियों के बाद ही उसे सजाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक पुलिस वाला हूं और पहले दिन से ही मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वो मुझे बड़ा समझते हुए अदब और नर्म लहजे में बात करता था। और मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। अब वो सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था। मैं उसे देखता ही रह गया। वो इस तरह खुशू खुजू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था जैसे वो जिससे मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके लबों पर फिर वही मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल अहवाल पूछा। आज खिलाफ मामूल मेरा लहजा काफी नर्म था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। वो बोला कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने कहा तो फिर? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वो कहने लगा कि जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियारात देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत हैं। वो इन सब को अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया और इत्तफाक से मैं वहां से चंद कदम ही दूर था। उसने इल्जाम मुझ पर लगा दिया, झूठे गवाह भी तैयार कर लिए और मैं यहां आ गया। मुझे दुख सा हुआ। मैंने कहा, तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? कहने लगा कि घर वालों ने अपनी किसी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस मुआशरे में लोग भी डर के मारे उसका साथ देते हैं जो ताकतवर हो। वो फिर से मुस्कुराया। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। मैंने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाए। कहने लगा कि इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं है। उसने बड़े पुरयकीन लहजे में जवाब दिया था। मैंने फिर सवालिया नजरों से उसे देखा। कहने लगा कि मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूं। उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो? कहने लगा कि जब उससे मांगा जाता है ना, तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल नहीं करेगा। मैं सब कुछ उस पर छोड़कर इंतजार करता हूं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता रह गया कि उससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में देखा हो। 3 दिन मजीद गुजर गए। इस दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मां का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। वो मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है। उसे पता है कि मैं बेगुनाह हूं। देख लीजिएगा, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी देखा नहीं था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए थे। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। और फिर जब उसे अदालत में पेश किया जाना था, उससे 1 दिन पहले ही अजीब वाकया हुआ। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्जाम उस पर लगाया था, वो अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसे एक खौफनाक हादसा पेश आ गया। इसके नतीजे में उसकी बीवी और बच्चा तो मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि उसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। काफी घंटों के बाद होश में आने के बाद उसे बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और बिगड़ गई। इसी जानकनी के आलम में उसे कुछ याद आया। उसने चीख कर करीब मौजूद डॉक्टर को उसकी वीडियो बनाने का कहा, तो उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म का एतराफ किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उसने डॉक्टर से वादा लिया कि वो ये वीडियो जरूर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। शायद बीवी बच्चे के मरने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वो इस गुनाह को साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। उधर वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची, उधर वो आदमी मर गया। आज अदालत में उस मुल्जिम की पेशी थी। अदालत के सामने उसकी बेगुनाही का नाकाबिले तरदीद सबूत वीडियो की शक्ल में मौजूद था, लिहाजा उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं कमरा अदालत में खड़ा गुमसुम सा सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मानों में उस पर ईमान लाते हैं, उनकी ऐसे भी मदद कर सकता है। उसकी हथकड़ियां खोल दी गई थीं।
माँ रोते हुए उससे लिपट गई। बाप की आंखों में भी आंसू थे, आज उसकी आंखों में भी आंसू थे, शायद इस वजह से कि अल्लाह ने उसे इन हालात में तन्हा नहीं छोड़ा था और इस तरह से उसकी मदद की थी जिसका किसी को वहमो गुमान तक न था। और मुझे याद है, मुझसे मिलने के बाद जब वो जाने लगा था तो मैंने उसे कहा था कि वो कोई ऐसी बात बताकर जाए जिसे मैं हमेशा याद रखूं। तो उसके अल्फाज थे कि अल्लाह से बढ़कर कोई हमदर्द और दोस्त नहीं, जब भी कोई मुश्किल पेश आए उसी से मांगे और फिर यकीन भी रखें कि वो कबूल करेगा। वो महज किसी सोच या तसव्वुर का नाम तो नहीं, बल्कि वो तो एक जिंदा हकीकत है। वो इस वक्त भी हमारे साथ है, शहरग से भी करीब। वो हमें देखता रहता है कि मुश्किल में हमारा रद्द अमल क्या होगा, और जो उससे मांग कर शक में नहीं पड़ते, अल्लाह भी उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ऐसे तरीकों से उनकी मदद करता है कि अक्ल हैरान रह जाती है। वो अब वापस जा रहा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं आज ही मुसलमान हुआ हूं, या जैसे मैंने आज ही अल्लाह को पा लिया है। सुब्हान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह पर यकीन न सिर्फ इंसान को बहादुर बनाता है बल्कि इंसान को जीने का सही ढंग सिखाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें भी सही मानों में यकीन कामिल अता फरमाए और हर तरह की परेशानी से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।